Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 3 Human Reproduction of class 12. Okay, so you are aware humans are sexually reproduce होते हैं humans, viviparous होते हैं means oviparous होते हैं egg laying, और जो birth देते हैं babies को वो होते हैं viviparous. ओके, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो ह्यूमन में होते हैं उनमें फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की. गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म्स, मेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और फीमेल ओवम. ओके, तो जब ये फ्यूज़न होता है इनका तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. पर अगर स्पर्म ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. और जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और उससे क्या फॉर्म होता है? उससे फॉर्म होता है जाइगोट. और उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का. ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन, फीमेल की यूट्राइन वॉल से अटैच्ड होता है. और जब ये वहाँ अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट का तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, इम्प्लांट हो गया जाइगोट. और उसके बाद उसका जब डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे हम जेस्टेशन. ओके, तो डिलीवरी ऑफ बेबी को बोलते हैं पार्ट्रियूरेशन. पार्ट्रियूशन. ओके, तो रिमार्केबल डिफरेंस होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल और फीमेल के. ये तो हमने पढ़ा जाइगोट कैसे फॉर्म होता है. तो आप देखते हो स्पर्म फॉर्मेशन जो मैन में है कि ओल्ड मैन में क्या है, आप अपनी बुक में पढ़ोगे देखोगे स्पर्म फॉर्मेशन जो है ओल्ड एज तक लिखा हुआ है. और वुमेन का जब तक कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है अप टू अराउंड द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स तक. तो अब हम पढ़ेंगे इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये कहाँ पे? पेल्विक रीजन पे. पेल्विक रीजन कहाँ है? बिलो एब्डोमन है. और अबाव थाइज क्या रीजन है? हमारा पेल्विक रीजन है. और रिप्रोडक्टिव किसका बना होता है? टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिलके बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो लाइन टू लाइन एक एक बात इसलिए बताती हूँ जो जो लिखी हुई है बिकॉज लाइन टू लाइन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, it is in board also and in your NEET also. Anything can come from anywhere, so study line to line everything. ये डायग्राम दिया हुआ है आपको मेल पेल्विस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो टेस्टिस जो होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हैं. ये रहा टेस्टिस. ओके, इट इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो एक पाउच है जिसको बोलते हैं स्कॉर्टम, उसमें है ये टेस्टिस. और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री कम होता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी के. क्यों? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेस के लिए ज़रूरी है कि बाकी इंटरनल बॉडी के से इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम रहे. ओके, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है. टेस्टिस में एक डेंस कवरिंग होती है और टेस्टिस में एक तरह से 250 कंपार्टमेंट होते हैं. ओके, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर. वी विल कॉल इट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ओके, कितने? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें. तो और जितने लोब्यूल्स हैं उनमें एक या 3 हाईली कॉइल्ड क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. किसमें प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. क्लियर? तो इस तरह से हमें एक एक चीज़ में ध्यान रखना है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके नीट में, वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इट इज़ प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होती है 2 तरह के सेल से. एक होते हैं मेल जर्म सेल और एक होते हैं सर्टोली सेल्स. ओके, इन दोनों का डायग्राम अभी मैं दिखाऊंगी आपको फिगर 3.2 में. तो मेल जर्म सेल में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है और उससे फिर स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
किस में होती है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स जो होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती है मेल जर्म सेल में, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल्स को। क्लियर? तो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो कैसा बना होता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स क्या होते हैं? वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। लेडिक सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स। क्लियर? इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो और भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन से हैं? रेटे टेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, एपिडेडाइमस एंड वैसा डिफरेंस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस की, वो वासा डिफरेंशिया में होते हुए रेटे टेस्टिस में के थ्रू ओपन होती हैं वासा डिफरेंस में, सेमिनिफेरस में। तो वासा डिफरेंशिया टेस्टिस को लीव करके एपिडेडाइमस में एंटर होती हैं, जो कि टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे की सरफेस पर है जो। और एपिडेडाइमस लेड्स टू वासा डिफरेंस, जो कि एब्डोमन तक जाता है और लूप बनाता है यूरेनी ब्लैडर के ऊपर। और ये डक्ट कहाँ से मिलता है? इसे सेमिनल वेजिकल से जो है डक्ट कहाँ से? सेमिनल वेजिकल से मिलता है। सेमिनल वेजिकल क्या था हमने बताया था? ओके, ये देखिए, एक मिनट आपको मैं, ये रहा एपिडेडाइमस, ये देखिए, ये रहा वास डिफरेंस। ओके, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को लीव करेगा और कहाँ पर ओपन होगा? एपिडेडाइमस, वासा डिफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा डिफरेंस थ्रू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के थ्रू ये रहा वासा डिफरेंस। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने क्या बताए थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ जाएंगे? रेटे टेस्टिस होते वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे, और वैसा इफ्रेंशिया ये पहले कहाँ जाएंगे? पहले वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे। ओके, और वासा इफ्रेंशिया से ये एपिडेडाइमस में जाएंगे। किस में जाएंगे? एपिडेडाइमस। ये हम पढ़ते हैं तो साथ साथ डायग्राम देखने से क्लियर होता था। वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे, फिर एपिडेडाइमस में जाएंगे। ओके, वो कहाँ पर है? ये पोस्टीरियस पर है टेस्टिस के। तो एपिडेडाइमस कहाँ से जाएगा? फिर एपिडेडाइमस जाएगा वासा डिफरेंस में। ओके, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा? एब्डोमन में, और लूप ओवर किस में होगा? ये देखो, यूरेटर में लूप ओवर हो जाएगा, है ना, वहाँ ऊपर में लूप बने हुए हैं यूरेनी ब्लैडर पे। और एक डक्ट कहाँ से आएगा? सेमिनल वेजिकल से आएगा, जो कि ये रहा सेमिनल वेजिकल। एक लूप आएगा सेमिनल वेजिकल से, जो कि यूरेथ्रा में ओपन होगा। सेमिनल वेजिकल से आएगा, जो किस में ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा में ओपन होगा। ओके, किस तरह से? एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट, एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, तो ये जो डक्ट है स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स का टेस्टिस से आउटसाइड यूरेथ्रा। ओके, ये जो डक्ट्स हैं, ओके, इजैक्यूलेटरी डक्ट जो हैं, ये रहा, ये जो डक्ट है, ये रहा इजैक्यूलेटरी डक्ट।
ये क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ओके, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं टेस्टिस से यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। और कहाँ तक एक्सटेंड होता है, पेनिस तक। एक्सटर्नल ऑर्गन होता है इसका यूरेथ्रल मीटस। ओके, ये देखो, ये सारा, ये रहा पेनिस, ये यूरेथ्रा, ये रहा इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये वासर डिफरेंस बताया है, ये यूरिनरी ब्लैडर बताया है, ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ये यूरेटर है। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमने मेल रिप्रोडक्ट पार्ट ऑफ टेस्टिस बताए हैं इनर डिटेल के लिए। वी शो द इनर पार्ट ऑफ टेस्टिस। ओके, ये देखो, ये फोर स्किन, ये ग्लैंस पेनिस है, ये ऊपर की स्किन है पेनिस की, ये यूरेथ्रा है। यहाँ पे इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू, ये रहा इजैक्यूलेटरी डक्ट, आप इसको देख, ये इजेक्ट करके पेनिस से यूरेथ्रा तक लेकर जाता है। कौन सा, इजैक्यूलेटरी डक्ट। कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से। ये रहा ग्लैंस पेनिस, और ये इसकी फोर स्किन, ये देखिए, ये यहाँ पर भी है ग्लैंस पेनिस और फोर स्किन। पर इसमें इसने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, इसने डिटेल में स्ट्रक्चर बताया है। ओके, ये जो टेस्टिस और स्कॉटम दिया है, तो इसके अंदर क्या पूरा फॉर्मेशन है। ये बल्बो यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर बताया है। ओके, यहाँ पर ये था यूरिनरी ब्लैडर, ये हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। आप देखिए, एक तरह से कट करके जब आप देखते हो क्रॉस सेक्शनली, उस तरह से दे रखा है। ये साइड में दे रखा है, इसमें अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इस तरह का फॉर्मेशन है। ये टेस्टिस बताया है, ये बीच में पेनिस का डायग्राम है, यूरेथ्रा है, ये सेमिनल वेसिकल है। ये वास्ट डिफरेंस है। तो हम कैसे कहेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा लोब्यूल, ये सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, तो स्कॉटम हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मेल जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। इसका डायग्राम भी हम पढ़ेंगे। ओके, और इसी में रीजन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, इंटरस्पीशियल होते हैं, स्पेसेस होते हैं, जिनको लेडिक सेल्स होते हैं, जो कि मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो और क्या क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन होता है, ये वासा फ्रेंशिया में ओपन होता है, रेटेटेस्टी के थ्रू। ये हमने लगातार इस तरह से पढ़ा था। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ओपन होता है वासा फ्रेंशिया में, कैसे, रेटेटेस्टिस। फिर कि किस में ओपन होगा, ये वासा फ्रेंशिया में ओपन होगा। वासा फ्रेंशिया टेस्टिस को लीव करके कहाँ पे ओपन हो जाएगा, एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस से एसेंड्स होगा, एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंस में हो जाएगा, वास डिफरेंस, है ना। वास डिफरेंस में एपिडिडाइमस लेड्स टू वास डिफरेंस, और फिर वो एब्डोमन में जाएगा, एब्डोमन से वो लूप आउट टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, देखो डायग्राम को आप देखिए कि भाई पहले साइड से उसने एक बार डायग्राम समझा दिया, फिर अंदर से टेस्टिस का आपको डायग्राम बताया, तो उसको डिटेल में इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे कि हाँ कहाँ से कहाँ कैसे हो रहा है। देखो, पहले ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसमें वासा डिफरेंस, फिर रेटेटेस्टिस से होते वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर एब्डोमन होते हुए वो यूरेटर में लूप फॉर्म में ये जाएगा। सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ तक, यूरेथ्रा के थ्रू। ओके,
किसके थ्रू, से हेल्प से इजैक्यूलेटरी, ये देखो ये रहा इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, तो इस तरह से ये बॉडी वर्क करती है। तो डक्ट स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से और पेनिस तक जाता है यूरेथ्रा। ये रहा यूरेथ्रा जो है, ये रहा यूरेथ्रा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और टेस्टिस तक, टेस्टिस नहीं सॉरी पेनिस तक जाता है। ओके, तो वो जो इंटरस्टिशियल सेल है उनका भी मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये आगे, ये डायग्रामेटिक व्यू किसका है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का है। इसका हमने क्रॉस सेक्शन किया तो ये सर्टोली सेल हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं स्पर्म्स के लिए। और इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स बोलते हैं इनको। लेडिक सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, टेस्टिकुलर हार्मोन है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स रिलीज करते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, किसका बना होता है? स्पेशल टिश्यूज़ का बना होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करती है पेनिस को और उसके इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म्स का मूवमेंट होता है ओवम के टूवर्ड्स, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इनलार्ज एंड जो होता है पेनिस का उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो इनलार्ज हुआ पोर्शन है। और जो लूज फोल्ड स्किन होती है उसको फोर्ड स्किन बोलते हैं। क्लियर? ये देखो ये हमने यहाँ पढ़ा था, आपने देखा होगा इंटरस्टिशियल सेल। अभी हमने यहाँ ये देखो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है। मेल जर्म सेल्स जो होते हैं मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और स्पर्म फॉर्मेशन होती है। 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। ओके, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ओके, और मेल जर्म्स जो होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट हम आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करने के लिए आपको कहा था। ओके, मुझे लगा एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, येट इट इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, तो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं इसमें होते हैं पेयर्ड सेमिनल वेजिकल होते हैं, प्रोस्टेट और बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड होते हैं। ओके, सिक्रीशन जो होता है इन ग्लैंड का ये कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा जो कि रिच है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम में। तो बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स होते हैं ये लुब्रिकेट करके रखते हैं पेनिस को। ओके, उसके लुब्रिकेशन के लिए क्या चाहिए? लुब्रिकेशन के लिए फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स चाहिए। कौन सिक्रीट करता है उसको लुब्रिकेट रखने के लिए? सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। एक बार फिर से हम डायग्राम देखेंगे। ओके, ये रहा बल्बो यूरेथ्रल है ना, प्रोस्टेट, ओके, और यूरेथ्रल। क्लियर? तो इस तरह से हमें साथ के साथ अगर डायग्राम देखते जाते हैं तो क्लियर होता जाता है। बल्बो यूरेथ्रा और सेमिनल वेजिकल। ओके, तो ये तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेयर ऑफ ओवरीज का बना होता है। अब ये तो क्लियर हो गया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बना होता है, कैसे इस मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे इंसेमिनेशन होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट का क्या काम है, ये हम सब ने पढ़ लिया। पर इसको अगेन अगेन यू हैव टू रिवाइज इट, तब आपको प्रॉपरली लर्न होगा। ओके, फॉर एन एग्ज़ाम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ये पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं इसके अंदर। ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटिया होता है, जो जेनेटिलिया होता है जो कि पेल्विक रीजन में होता है। मेल जैसे आउटसाइड द बॉडी नहीं होता बट इट इज़ लोकेटेड टू पेल्विक रीजन। और साथ में होते हैं मेमरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये इंटीग्रेटली वर्क करते हैं किसके अंदर? जैसे ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में इम्पॉर्टेंट रोल है मेमरी ग्लैंड्स का।
Okay, mammary glands are milk producing gland present in the breast of the woman. Okay, तो ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवम प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं जिसको ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? एब्डोमन के दोनों तरफ में होते हैं और ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रहते हैं और यूट्रस से कनेक्टेड रहते हैं लिगामेंट्स के थ्रू। ओवरी जो होती है इस पे एक थिन एपिथेलियम होता है। ओके, थिन स्किन होती है, जैसे स्किन किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की, जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में 2 जोन होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इंटरनल मेड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इंटरनल मेड्यूला, ये देखिए ये है फीमेल पेल्विस है। ओके, ये यहाँ पे यूट्रस दिया गया है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, ये यूरेथ्रा है। ओके, ये क्लाइटोरिस है। अब आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेबियम माइनोरा, फिर लेबियम मेजोरा, और ये वेजाइना ऑरिफिस है। यहाँ से इसका वेजाइना का जो है पार्ट शुरू हो गया है। ये रेक्टम है और ये सर्विक्स है। ओके, ये तो हमारा एक्सक्रीशन के लिए जो है रेक्टम, ये वो जा रहा है पोर्शन। ओके, और ये एनस है। ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये आप बात ध्यान में रखिए। ओके, और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। ओके, अब हम इसका डायग्राम एक बार देख लिए, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ओविडक्ट्स क्या होती हैं? फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यूट्रस, वेजाइना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कॉम्पिटिशन्स। और उसकी पेरीफेरी में आसपास ओवरी में से लेके यूट्रस तक फैली हुई होती हैं। ये देखो, ये रहा, ये देखो, हमने कहा दोनों तरफ होता है ओवरी, ये ओवरी। ओके, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है और ये वेजाइना है। क्लियर? और ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब कितनी हमने बताई है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, तो पार्ट जो एक्सटेंड होता है पेरीफेरी में से लेके ईच ओवरी से लेके यूट्रस तक, ये रहा फेलोपियन ट्यूब। इसके पार्ट बताएं, स्थमस, एम्पूला और इनफंडिबुलम, और ये फिम्ब्रे हैं। ये यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्रस फंसे, तो यूट्रस से लेके ये कहाँ तक फैली हुई हैं? ओवरी तक, फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं। ओके, तो पार्ट जो क्लोज़र है ओवरी के वो फनल शेप्ड इनफंडिबुलम है। ओके, और एजेस जो इनफंडिबुलम की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको फिम्ब्रेई कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। डायग्राम साथ के साथ बना के आप पढ़ो तो आप देखिए वो कितना बढ़िया याद होगा। इट इज़ अ funnel shaped. Okay, funnel shaped infundibulum part closer to the ovary. और फिम्ब्री का क्या काम होता है? हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। इसका काम है कलेक्शन ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन के बाद कलेक्ट करता है। इनफंडिबुलम क्या करता है? इनफंडिबुलम जो है ये ज़्यादा वाइड जो है, वाइड पार्ट है ओविडक्ट का जिसको एम्पूला बोलते हैं, और लास्ट पार्ट है स्थमस जो कि नैरो ल्यूमन है जो यूट्रस तक जाता है। फेलोपियन ट्यूब हम कह ही रहे हैं यूट्रस तक जाता है। ओके, तो यूट्रस जो है वो सिंगल है और इसको वॉर्म भी बोलते हैं।
तो शेप है जो यूट्रस की वो इन्वर्टेड पीयर जैसी है, उल्टा नाशपति जैसे चलता है ना हिंदी में, पीयर जैसी है। और इसमें जो है लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं पेल्विक वॉल में, यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, अभी हमने डायग्राम देखा, और बहुत नैरो होता है इसका सर्विक्स जो होता है, और जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। कैविटी को क्या बोलते हैं, ये देखिए एक बार फिर से डायग्राम है, कैविटी को बोलते हैं ये सर्वाइकल कैनाल, ये बहुत नैरो होती है सर्विक्स। ओके, और ये देखो इसमें इसमें ये पार्ट भी बताया यूट्राइन कैविटी का, इसके लेयर्स बताए, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सर्वाइकल कैनाल होती है वजह, तो एक्सटर्नल थिल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, हमने बताया कैविटी ऑफ सर्विक्स है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो वेजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनती है। तो वॉल जो यूट्रस की होती है उसकी 3 लेयर होती हैं। पहली होती है पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, बाहर होती है और बहुत पतली होती है। मिडल वाली बहुत मोटी और स्मूथ लेयर होती है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और ग्लैंड्स वाली एक लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो यूट्राइन कैविटी होती है। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। ओके, तो मायोमेट्रियम एग्जिबिट में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा, साइक्लिकल चेंजेस तो एंडोमेट्रियम में होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। ओके, एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। और जबकि मायोमेट्रियम में डिलीवरी ऑफ बेबी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मायोमेट्रियम में। ओके, ये देखिए एंडोमेट्रियम, ये रहा एंडोमेट्रियम, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, और बर्थ ऑफ बेबी के टाइम मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस होते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन होता है फैटी टिश्यूज़ का, स्किन से कवर्ड रहता है और साथ में उसमें थोड़े बाल होते हैं, प्यूबिक हेयर्स जिनको बोला जाता है, वहाँ पे जो बाल होते हैं उनको प्यूबिक हेयर बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस में। लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यूज़ का जो एक्सटेंड होता है मॉन्स प्यूबिस से। मॉन्स प्यूबिस आएगा, उसके बाद लेबिया मेजोरा आएगा, फिर लेबिया माइनोरा आएगा। ओके, सबसे पहले आएगा मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज जिसमें स्किन और प्यूबिक हेयर होते हैं। उसके बाद आएगा लेबिया मेजोरा जिसमें फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, और वेजाइनल ओपनिंग जो होती है, मैंने ओपनिंग दिखाई थी, उसके चारों तरफ होता है। उसके बाद आएगा लेबिया मेनोरा। लेबिया मेनोरा में उसके बाद माइनोरा आएगा जिसमें पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यूज़ हैं। ओके, लेबिया मेजोरा के बाद, और एक मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है इसके ऊपर, लेबिया माइनर में एक मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है जिसको हाइमन बोलते हैं। और क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन में होता है, दोनों लोब्स के अपर जंक्शन में होता है क्लाइटोरिस।
हाइमन जो है वो लेयर होती है जो कि कवर करती है, पार्शियली कवर करती है हाइमन जो है वेजाइना को. इट कवर्स द वेजाइना. और क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. और अपर जंक्शन, दोनों का जंक्शन जो होता है मेजोरा और माइनोरा का, यूरेथ्रल ओपनिंग में वहाँ पर होता है. हाइमन कई बार फर्स्ट क्वार्टस मीन्स पहली बार जब इंटरकोर्स होता है तो कई बार वो टूट जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है. कई बार वो नहीं भी टूटता है और कई बार स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के टाइम में, साइकिलिंग के टाइम में भी टूट जाता है. हाइमन इज़ द पार्शियल कवरिंग ऑफ द वेजाइना. ओके, एक बार हमने इसको भी पढ़ा है हाइमन क्लाइटोरिस. और फिर से डायग्राम हम देख लेते हैं 3.3 का ए. ये रहा, दिस इज क्लाइटोरिस. ओके, ये लेबियम माइनोरा, फिर लेबियम मेजोरा है, और ये वेजाइनल ऑरिफिस है, और ये यहाँ पे यूरेथ्रा है. ओके, यहाँ से वेजाइना शुरू हो रहा है, इसकी ओपनिंग यहाँ आ रही है, वेजाइना ऑरिफिस. फिर लेबियम मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये हमने अभी स्टडी की है. ओके, इससे क्या, साथ साथ डायग्राम जरूर देखते रहिए तभी आपको क्लियर होगा. तो सब कहीं में परसिस्ट रहती है, कई बार क्वार्टस के टाइम टूट जाती है. ओके, ये अभी मेमोरी ग्लैंड का डायग्रामेटिक व्यू बताया है मेमोरी ग्लैंड का, कि किस तरह से इसको हम डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमें ये पता लगे कैसे आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी के बर्थ के बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं किस तरह से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. तो इसका पहले हम डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम इसका डायग्राम भी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड क्या है, करेक्टरिस्टिक है सब फीमेल मैमल्स का. जितने मैमल्स हैं उनका एक क्या करेक्टरिस्टिक है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. उसमें मेमोरी ग्लैंड्स पेयर स्ट्रक्चर होता है जिनको ब्रेस्ट भी बोला जाता है. उसमें फैट रहता है और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ रहते हैं. और जो ब्रेस्ट है वो, उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं. ओके, जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको एल्वेलाई बोलते हैं. क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको एल्वेलाई बोलते हैं. ओके, ये देखिए मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, हर चीज़ को लिख के याद कीजिए, डायग्राम देख के, डायग्राम बना के. उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई भी बोलते हैं. तो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई जो है वो सिक्रीट करते हैं मिल्क. ओके, और जिसको स्टोर किया जाता है कैविटीज़ ल्यूमन में. तो एल्वेलाई ओपन किस में होते हैं, एल्वेलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स. और एल्वेलाई कहाँ ओपन होते हैं, एल्वेलाई ओपन होते हैं ओके, एल्वेलाई जो हैं ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. और जो ट्यूब्यूल हैं उनका हर लोब किसको ज्वाइन करता है, ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, है ना. जो लोब है वो क्या फॉर्म करता है, मेमोरी डक्ट, जो कि किससे कनेक्टेड है, लेक्टिफेरस डक्ट से, जहाँ से मिल्क सिक्रेट होता है. कहाँ से, लेक्टिफेरस डक्ट से.
लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है। उसका एक बार हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये ब्रेस्ट का व्यू है, मेमोरी ग्लैंड का व्यू दिखाया गया है इसमें। ये देखिए, ये फैट है जो हम कह रहे थे, इसमें एक तो फैट होता है। और अभी हमने पढ़ा कि मिल्क प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से। तो पहले तो हमने बताया एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई फिर डक्ट से कनेक्ट होते हैं। पहले मेमोरी लोब बनते हैं, ग्लैंड से क्या बनता है, लोब्स बनता है। लोब से ये एल्वुलाई के थ्रू, डक्ट के थ्रू, ये क्या, ये फैट पोर्शन है, ये मेमोरी लोब है, और ये डक्ट्स हैं। और ये लैक्टिफेरस मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट, और ये निपल है जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होगा। ये एरियोला है। ये मसल्स हैं रिब्स के बीच की, ये रिब्स हैं हमारी, पोजीशन बता रहे हैं। और ये पेक्टोरलस मेजर मसल है, उसके आगे होता है मेमोरी ग्लैंड। ये एम्पूला है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे ये फैट है यहाँ पे, फिर लोब से ये एल्वुलाई जो है डक्ट के फॉर्म में जाते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट मिल्क प्रोड्यूस करते हैं डिलीवरी के, बेबी के डिलीवर होने के बाद। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। ओके, मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, जो कि लैक्टिफेरस ग्लैंड के थ्रू जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। एल्वुलाई ओपन करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स के जो लोब हैं वो ज्वाइन करते हैं मेमोरी डक्ट में, और सेवरल डक्ट ज्वाइन करके एम्पूला, मेमोरी एम्पूला, वाइडर एम्पूला पढ़ा ना हमने लास्ट में, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट पढ़ा। इस तरह से मेमोरी ग्लैंड वर्क करता है। अब पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है मेल्स में, ये हम पढ़ चुके हैं। ओवरीज है फीमेल्स में। गैमेट प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड ओवम, ये भी हमें पता है। और किस प्रोसेस से, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से बनता है। ओके, गैमेट्स जो है गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो कब शुरू होता है, पबर्टी के टाइम शुरू हो जाता है, टीनेज के टाइम शुरू हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मैंने अभी पढ़ाया था वहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे हमने इसको बताया था इट इज़ अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग, ओके, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये मल्टीप्लाई होते हैं माइटोसिस के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और नंबर इनका इंक्रीज होता जाता है। तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है डिप्लॉयड होता है, और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, कई स्पर्मेटोगोनियों को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जब ये मियोसिस में जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, वो हैप्लॉइड सेल बनाती है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, खाली 23 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। प्राइमरी जो है हैप्लॉइड, ओके, 23 कॉमर्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, और ये 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ओके, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, और 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाता है, जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं 46 होते हैं, प्राइमरी वाले में 46,
ये आगे जाके प्राइमरी जो है क्या करना आएगा, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक मिनट। ये आगे फॉर्म करते हैं 23 क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी का करेक्टरिस्टिक है 23 क्रोमोसोम्स। वेट अ मिनट। ओके, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि और मियोटिक डिवीजन होती है। 46 का क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गए, ये डिप्लॉइड थे प्राइमरी में, हैप्लॉइड हो गए सेकेंडरी में। ओके, उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो 4 इक्वल हैप्लॉइड बन गए, और इसको बोलते हैं सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए, 4 इक्वल हैप्लॉइड बन गए, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स किस में ट्रांसफ़र हो गए, स्पर्मेटोजोआ में, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा, तो सबसे पहले थे ये डिप्लॉयड प्राइमरी में, सेकेंडरी में हो गए ये हैप्लॉयड, जिसको हमने बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में थे ये। ओके, 46, और फिर सेकेंडरी में हो गए 23, और 4 इक्वल हैप्लॉइड हो गए इसमें। ओके, उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म्स का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल्स जो हमने अभी बताए थे उसमें एम्बेडेड हो जाता है, कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सर्टोली सेल्स। और फाइनली सेमनिवेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज़ हो जाते हैं स्पर्मिएशंस के लिए। ये देखो, ये रहा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये प्राइमरी हैं, प्राइमरी हैं, डिप्लॉयड हैं 46 क्रोमोसोम्स, ये हैप्लॉयड हैं, ये 23 हैं, और ये 4 इक्वल हैप्लॉयड है, स्पर्मेटिड्स जो। ओके, इस तरह से मियोटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्मेटे, उससे स्पर्मेटोजेनियन का सर कहाँ पे रहेगा, सर सर्टोली सेल्स के अंदर रहेगा, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ओके, तो ये किसका व्यू है, पहले ही बताया था, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। ओके, स्पर्मेटिड्स फिर क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स, वी कॉल इट स्पर्म्स। इसको ये मिटाई दो, ऊपर आने से कंफ्यूज दे रहा है। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स कब होता है, पबर्टी में, टीनेज में स्टार्ट हो जाता है। और इंक्रीज़ किसके कारण, क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के इंक्रीज़ का कारण होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GN से गोनेडोट्रोपिन, R से रिलीजिंग, H से हार्मोन। आप रिकॉल करो, जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन बताया था, तो जब GnRH एक्ट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो ये 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलस में पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टिमुलेट करता है 2 गोनेडोट्रोपिन्स को, किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स जैसे में एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन्स को, है ना। और एंड्रोजन्स के कारण किस में इंक्रीज होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में।
स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे शुरू होता है ये देखिए, बता रहे हैं कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन लेडिक सेल पे एक्ट करता है, एंड्रोजन से स्पर्मेटोजन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पे स्टिमुलेट एक्ट करता है। ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे, ये सर्टोली सेल्स पे, और सिक्रीशन होता है जो कि सिक्रीशन इसका हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में, है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी से फिर स्पर्मियोजेनेसिस से ओके आगे स्पर्म्स फॉर्मेशन में। तो ये दोनों एक तरह से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो रिलीज होते हैं और ये ऐसे हेल्प करता है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने अभी कहाँ तक पढ़ा, एक बार मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, ठीक है। FSH acts on Sertoli cell and stimulate where it is. स्टिमुलेट सिक्रीशन, कुछ फैक्टर्स जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। ओके, अब हम एग्जामिन करेंगे। अब तो हम देख लिया स्पर्म कैसे रिलीज करते हैं। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, कभी लेबलिंग आ जाती, कभी पूरा बनाना आ जाता। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्पर्म्स का बताया गया है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ओके, ये पोर्शन को हेड कहा गया है, ये नेक और टेल। इजी डायग्राम है, आराम से बन जाएगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनवलप करती है पूरे स्पर्म को, एंटीरियर पोर्शन का जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम एक्रोसोम। इसको कवर कौन करके रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एक्रोसोम किसका फील्ड होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं ओवम को। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये रहा मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल्स हम हमेशा कहते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए हेल्प करता है, मूवमेंट और प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल में भी हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है माइटोकॉन्ड्रिया, मूवमेंट को बढ़ाता है, और एसेंशियल है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, तो लिखा ही हुआ है। ओके, स्पर्म मोटिलिटी, कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो, डायग्राम बना लोगे, उसके बाद आप किसी भी चीज़ के बारे में आराम से लिख सकते हो। एक बार डायग्राम बना के लेबलिंग करो, फिर एक एक पार्ट लिखते जाओ। कैसे लिखोगे, जैसे सबसे पहले गेट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले कंपोज्ड ऑफ हेड, मिडल पीस, टेल। ओके, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ओके, और एंटीरियर पोर्शन जो है और न्यूक्लियस इलोंगेटेड है तो ये इलोंगेटेड लिखोगे। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर कैप लाइक स्ट्रक्चर है, हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है जो कि एंजाइम कंटेन करता है और जो हेल्प होती है उन एंजाइम से फर्टिलाइजेशन में ओवम की। और मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो स्पर्म मोटिलिटी में काम आता है। तो ह्यूमन मेल जब इजैक्यूलेट करता है तो कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वार्टस मीन्स एक फर्टिलाइजेशन में इंटरकोर्स में रिलीज़ करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप और साइज़ में होने चाहिए और उसमें से 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए उनका, और 60% नॉर्मल होने चाहिए। उसमें से 200-300 मिलियन में से 60% तो नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए और 40% का बहुत फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। तो स्पर्म जब रिलीज़ होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से
और एसेसरी डक्ट्स से एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट जो हैं सब एसेंशियल हैं किसके लिए, मैच्योरेशन और मोर्टेलिटी के लिए स्पर्म के। ओके, इस कुछ भी चीज़ के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब फिट एंड फाइन होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा स्पर्म प्रोडक्शन का। ओके, तो सिक्रीशन है एपिडिडाइमस से, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट से। तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है स्पर्म्स के साथ ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सीमेन को। ओके, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म। सीमेन को प्रोड्यूस करता है। और फंक्शन क्या है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स का वो कौन उसको कंट्रोल करता है, एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन जो है वो कंट्रोल करके रखता है। ओके, तो प्रोसेस जो है फॉर्मेशन का मैच्योर फीमेल गैमेट का, उसको जैसे उसको स्पर्मेजेनेसिस बोलते हैं, इसको oogenesis बोलते हैं फीमेल गैमेट को फॉर्मेशन को, जो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। oogenesis इनिशिएट कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में शुरू होता है, तब मिलियन गैमेट्स oogonia जब बन जाते हैं फीटल ओवरी में, तो क्या होता है, और oogonia नहीं बनते और मदर सेल नहीं बनते, वो फिर क्योंकि वो यूनाइट हो गया ओवम स्पर्म के साथ, तो oogonia जो है फिर वो बर्थ के बाद ही डेवलप होंगे। ये स्टार्ट करते हैं डिवीजन और स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ाई हुआ है। तो क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स जो होते हैं मदर सेल्स के, oogonia जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं हर फीटल ओवरी में। ये सेल डिवीजन स्टार्ट होती है इनमें, प्रोफेस 1, फिर मियोटिक डिवीजन होती है और ये एक स्टेज आती है प्राइमरी oocyte, वहाँ पे ये रुक जाते हैं। प्राइमरी oocyte के बाद ये लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ओके, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से लेके पबर्टी तक। तो पबर्टी के टाइम प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 तक ही रहते हैं ओवरी में, और प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एक फ्लूइड होता है ना, लिक्विड फिल्ड हो जाता है कैविटी में, एंट्रम को बनाते हैं, और ये बनाते हैं इनर थिका इंटरना, आउटर थिका इंटरना एक्सटर्ना। और इस स्टेज पे प्राइमरी oocyte जो है अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है पबर्टी टाइम पे। ओके, अनइक्वल डिवीजन फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी oocyte को, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है इसमें। ये देखिए सबसे पहले बताया है ग्रैन्युलोसा प्राइमरी फॉलिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स बर्थ से लेके पबर्टी तक बनते हैं। ओके, ये रहा स्टार डिवीजन oogonia, कितने गैमेट्स बन गए। oogenesis इनिशिएटेड कब होएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाके डेवलप होता है फीटल मोड में। ओके, जैसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बना,
है ना। हम टीनेज से करते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफ़र हुआ टर्शरी फॉलिकल में। ओके, और टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड कैविटी बनाई जिसको एंट्रम बोला, और थिका इंटरनल थिका एक्सटर्ना इसमें ऑर्गेनाइज हुआ। और इस स्टेज पे तो टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, क्या बना, प्राइमरी oocyte अब बना, प्राइमरी oocyte बना एट दिस स्टेज। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बना, सेकेंडरी oocyte। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस जो होता है मैच्योर फीमेल गैमेट का, उसको oogenesis बोलते हैं। ओके, oogenesis कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। फिर देखिए, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट को oogenesis बोलते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेस से अलग होता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही डेवलप हो जाता है, और मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स होते हैं ईच फीटल ओवरी में, बर्थ के बाद और ऐड नहीं होते। फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट सीधा टीनेज से बताया, और इस स्टेज पे ये टेम्परेरी अरेस्टेड रह जाते हैं। ओके, फिर प्राइमरी oocyte सराउंडेड होता है ग्रेनुलस से, और फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट होते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। तो प्यूबर्टी में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको ओके, तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा। इसका डायग्राम दिखाती हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए डायग्राम, सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं, ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हुआ, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ओवम है, ये ग्राफिकल फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल एंट्रम शो कर रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte के लिए। तो टर्शरी फॉलिकल और चेंज होता है, और क्या बनता है, ग्राफिन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर होके क्या बनता है, ग्राफिन फॉलिकल। तो सेकेंडरी oocyte जो फॉर्म हुआ नई मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ओके, सेकेंडरी oocyte जो बना उसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। फिर क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte मीन्स ओवम को। तो सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ओव्यूलेशन के थ्रू। ओके, ओव्यूलेशन के थ्रू। अब ये डायग्राम देख के आपको और क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये और बहुत ये और अच्छे से इसमें देखिए समझा रखा है। एक बार फिर से हम पीछे जो मैंने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट को oogenesis बोलते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेस से बिल्कुल अलग है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही इनिशिएट हो जाता है, जब बहुत सारे मदर सेल oogynia फॉर्म होते हैं हर फीटल ओवरी में, पर बर्थ के बाद और नहीं बनते हैं। उसके बाद डिवीजन होता है जब प्राइमरी oocyte तक अरेस्ट हो जाती है स्टेज। उसके बाद टीन एज में ये डीजनरेट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल
ओके, सेकेंडरी उसमें फॉलिकल्स में, फिर टर्शरी में। ओके, फिर क्या होता है, कंप्लीट्स हो जाता है इनका मियोटिक oocyte से, फिर ये देखिए प्राइमरी oocyte। दैट एट दिस स्टेज क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो होता है टर्शरी फॉलिकल में ग्रो कर जाता है साइड में, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और सेकेंडरी oocyte से हमने क्या पढ़ा था, ये मैच्योर होके टर्शरी फॉलिकल में, फिर ये मैच्योर होके ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज होता है। ग्रेफिन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। नाउ अब क्लियर हो गया। अब ये देखिए डायग्राम आप अपने बुक में बना लीजिए, बहुत अच्छा है। पहले मैं फीमेल का ही पढ़ूंगी क्योंकि अभी अपन ने फीमेल का ही जस्ट डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, ये बर्थ, चाइल्डहुड, पबर्टी। तो ये बर्थ में हमने भी बताया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है ओव्यूलेशन से पहले। ओके, जब एडल्ट और रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, फीटल लाइफ में कैसे होता है, ये देखो, ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, ऊगोनिया हमने पढ़ा था, प्राइमरी oocyte में ये रीस्टोर हो जाती है स्टेज। फिर पबर्टी के टाइम में ये प्राइमरी से, सेकेंडरी से, फिर टर्शरी स्टेज में आता है। ओके, प्राइमरी से फिर टर्शरी स्टेज में आता है, टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्रेफिन फॉलिकल में, सेकेंडरी oocyte में oocyte ओवम रिलीज करता है, और ये यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है, इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी। ये देखिए इसमें भी हमने पढ़ा था। ये देखिए अगेन आई विल टेल यू, आप क्लियर हो जाना चाहिए। एंड अ टाइनी फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेकेंडरी oocyte बना और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, साथ में सेकेंडरी oocyte बन गया। ये टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, ये रहा, ये टर्शरी, फिर ग्रेफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, जोन पेल्यूसिडा सराउंड कर रखा है, ग्रेफिन फॉलिकल, फिर रप्चर हो गया। क्लियर। फिर ये एडल्ट और रिप्रोडक्टिव लाइफ आ गई, ओवम रिलीज हो गया। कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 थे, फिर 23, फिर 23। क्लियर। ऐसे ही इसमें बताया पबर्टी से ही शुरू होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्मेटोजुगोनिया होता है, माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स बनते हैं, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, इसका ही मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी तो साइट्स होते हैं, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो कि स्पर्म, फिर डिफरेंशिएशन से स्पर्म्स बन जाते हैं। ये स्पर्म्स का डायग्राम बना रखा है, तो इस तरह से ये पबर्टी में डिवाइड होते चले जाते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू, ये आपको समझ आ गया, उसके बाद आपने डिटेल में लिख दिया और इसको ड्रॉ कर दिया तो मार्क्स पूरे। तो इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया। ओके, अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल में, ये प्राइमेट्स में मेनली होती है, मंकी में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन कब होती है, पबर्टी में, टीन एज में शुरू होती है, और इसको मेनोरेच भी बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन 28 से 29 दिन बाद, मतलब लगभग 1 महीने बाद साइकिल आ जाती है। तो साइकिल जो होती है, इवेंट स्टार्ट होता है वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, को उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसमें ओवम रिलीज होता है, वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल हर साइकिल के बीच में, मतलब 1 मंथ के बीच में एक ओवम रिलीज होता है। तो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और 3 से 5 दिन चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो एक हैवी ब्लड फ्लो आफ्टर एवरी 28 to 29 डेज इन फीमेल्स। 1 मंथ के बाद 4-5 दिन के लिए ब्लड फ्लो होता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है इसको। ये किस कारण होता है, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, जो हमने बताया था पहले, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग का डायग्राम,
और उसकी ब्लड फॉर्म होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं एक लिक्विड फॉर्म करती हैं, जो कि वेजाइना से बाहर आता है ब्लड। एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की और ब्लड वेसल्स आती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होता है? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो, मीन्स अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, इफ़ अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है 9th मंथ। आफ्टर 9th मंथ मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ओके, क्योंकि ओवम यूनाइट हो गया, फर्टिलाइज हो गया, और तो हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो फिर अगले महीने फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 28 से 29 दिन के बाद 3 से 5 दिन के लिए। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई तो ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन भी है, पर कई बारी स्ट्रेस और पुअर हेल्थ के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद फॉलिकुलर फेस आता है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी के ग्रो होते हैं और मैच्योर होते हैं, और ग्रेफिन फॉलिकल एंडोमेट्रियम के जो हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से रीजनरेट हो जाते हैं और प्रोलिफरेट हो जाते हैं। ये चेंजेस जो होते हैं ओवरी और यूट्रस में, ये किसके कारण होते हैं? पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के कारण होते हैं। पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के कारण होते हैं। ओके, तो अब हम इसके डायग्राम को देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा इसमें कैसे ये रीजनरेट होते हैं एंडोमेट्रियम, ओके, और कैसे प्लोरिफरेट होते हैं, मतलब कैसे वो बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये डायग्राम बताया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया है, ये मेंसेस बताया है, ये फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर ये मैच्योर हो गया फॉलिकल, ये ओव्यूलेशन हो गया, ये प्रोलिफरेटिव फेस है। ओके, है ना, बढ़ते चले जाते हैं। फिर ये सेक्रेटरी फेस है, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन, फिर रिग्रेस हो जाता है। तो इस तरह से ये इवेंट्स, ये हार्मोनल लेवल बताया। एक तरफ आप देखिए इस डायग्राम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में बताया गया कैसे। ये देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट, ये प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बताया है और ये ईस्ट्रोजन का लेवल बताया। ये फॉलिकल डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा, मैच्योर फॉलिकल बनता है, फिर ये ओव्यूलेशन हमने बताया, ओम रिलीज़ होगा हर साइकिल में। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर दोबारा से 28-29 दिन हो गए, फिर से नेक्स्ट साइकिल बिगिन। तो इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है मेंस्ट्रुअल मंथली साइकिल का। गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली फॉलिकुलर फेस में, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और सिक्रीशन होता है ईस्ट्रोजन का फ्लोइंग फॉलिकल से कारण। तो मिडल साइकिल में ये पीक पर रहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ज़्यादा सिक्रीशन से क्या होता है, मैक्सिमम लेवल मिड साइकिल में रप्चर हो जाता है ग्रेफिन फॉलिकल, और रप्चर होने से ओवम रिलीज हो जाता है। ओके, तो ओव्यूलेशन फेस हुआ, फॉलोड बाय ल्यूटियल फेस। इसमें रिमेनिंग पार्ट जो है ग्रेफिन फॉलिकल के, वो ट्रांसपोर्ट होंगे कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि एंडोमेट्रियम हमने कहा था डीजनरेट हो रहा है। ओके,
ये देखिए एंड्रोमेट्रियम डिजनरेट हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओवेरियन हार्मोन है। तो डेवलपमेंट हुआ, मैच्योर फॉलिकल बना, ये ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा। ओके, इसको ल्यूटियल फेस बोलेंगे। उसके बाद उसका एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन फिर से होगा और अगेन नेक्स्ट साइकिल के लिए वो कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन करेगा और एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर देगा। ओके, इस तरह का एंडोमेट्रियम बहुत ज़रूरी है इम्प्लांट करने के लिए। फर्टिलाइज अगर हो जाता है ओवम, उसको इम्प्लांट करने के लिए ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर एब्सेंस होएगी फर्टिलाइजेशन की तो कॉर्पस ल्यूटियम वापस से डीजनरेट हो जाएगा। और जब डिसइंटीग्रेशन होगा कॉर्पस ल्यूटियम का तो एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होगा और मेंस्ट्रुएशन होगा और नई साइकिल शुरू हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है 50 साल में, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेस का। और ये कहाँ से, मेनर्जी इसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ शुरू होती है, और मेनोपॉज बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ ख़त्म होती है। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेस बताता है। ओके, तो यहाँ पर भी दे रखा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन और सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन के टाइम नहाना चाहिए, अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, क्लीन नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए, होममेड पैड यूज़ करने चाहिए, क्लीन सैनिटरी नेपकिन, और उनको 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए और रैप करके उनको डिस्पोज करना चाहिए। ओके, और टॉयलेट में और ओपन एरिया में नहीं डालना चाहिए, और नैपकिन को हैंडल करने के बाद सोप से हाथ धोने चाहिए। ओके, तो ये तो हमने बताया ओवम कैसे रिलीज़ होता है, स्पर्म कैसे रिलीज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन मीन्स इंटरकोर्स में जब स्पर्म ओवम से यूनाइट कर जाता है तो क्या होता है, सीमेन जो होता है वो रिलीज़ होता है पेनिस से। ठीक है, सीमेन में स्पर्म्स होते हैं और वो एंटर कर जाते हैं सीमेन के थ्रू पेनिस से वेजाइना में, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो जो मोटाइल स्पर्म्स जो होते हैं उनका मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, और ये सर्विक्स मतलब यूट्रस का जो माउथ है दैट इज़ सर्विक्स, जहाँ से एंटर करते हैं, सर्विक्स से वो यूट्रस में चले जाते हैं और एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के। ये देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, ये स्पर्म्स बनाए हैं, ये ओवम है, ये स्पर्म है, और सेल ऑफ कोरोना और डेटा। ओके, रीच द एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये देखिए यहाँ ये डायग्राम भी बना हुआ है। ओके, ये पहले ए बताया है, ये कैसे यूनाइट हुए ओके स्पर्म्स के साथ, कैसे डेवलप हुए। ओके, ये इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ट्रांसपोर्ट बताया वोम का, फर्टिलाइजेशन और पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एक्सक्यूज मी, उसको किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है देखिए।
ओवम रिलीज हुआ ओवरी से और ट्रांसपोर्ट हुआ ये। ओके तो इसको फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर इम्प्लांटेशन हुआ। तो अभी हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।